गाइस आपने हमारे पबजी गेम्स में रिस्पॉन्ड नहीं किया था, लेकिन मैं खास लगाता रहूँगा। लेकिन आज हम खेलने नहीं जा रहे, आज हम देखने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन की एपिसोड नंबर 15। पिछली सारी एपिसोड स्टोरी मैं नहीं उठा सका, क्योंकि जब मैं यूट्यूब में लगाता था तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता था। इस वीडियो में इंशाल्लाह ये कॉपीराइट नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कॉपीराइट ना हो और आपके पास हर वीडियो आती रहे। तो मैंने ये गैलरी में सेव की हुई थी वीडियो। अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या, चलो हमारे पास एक और भी है, हम वहाँ जाकर देख लेते हैं। हम इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड की थी, डाउनलोड पे जाते हैं। तो अब इस डाउनलोड हो रही है, एक मिनट था। ओपन, अब हम देखते हैं अटैक ऑन टाइटन। तुम सब पूछते रहो, सब पूरा यकीन करो। सब आप लोग देखें, मैं तो तक फुल लगाया हुआ है उसकी मैंने अपना फैसला कर लिया है और कुछ इस तरह से एरिन को स्काउट रेजिमेंट में शामिल किया गया और वो दीवार के परे उनके तय प्लान का एक अहम किरदार बना। बहुत सी आने है। मैंने यहाँ पर छोटे हो गया। पहले मैं ड्रैगन बॉल देखा था ड्रैगन बॉल सुपर, लेकिन अब मैं पुलिस की आ गया। ड्रैगन बॉल सुपर की सारी एपिसोड मुकम्मल कर ली हैं। अब मैंने कहा कौन था, मैंने ये पबजी में प्ले किया था अटैक ऑन टाइटन के साथ, फिर मेरे तरह से अटैक ऑन टाइटन देखते हैं। इनको तो सारे खा लेते हैं। अब लग गया, अब यहाँ यूट्यूब आपको सेंड कर दूँगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक ज़माने में शाही घराना हुआ करता था और फिलहाल ये हमारा हेडक्वार्टर है। खूबसूरत है पर मुश्किल हो गया यहाँ घुसना स्काउट्स की वजह से। ये किसी भी नदी या दीवार से काफी दूर है। ये मैं तुम्हें शुरुआती दिनों की बात बता रहा हूँ, उम्मीदें बहुत थी। मैं थोड़ा आपको इसका इंट्रो करवा देता हूँ। ये इसमें हुआ क्या शानदार इमारत, तो क्या होगा बता दूँ आपको। तो इसमें हुआ है कि एक एरन होता है, एक ग्राफिक का नाम, उसके साथ उसकी एक दोस्त मिकासा की ये कहानी है कि ना, जब ये दोनों छोटे थे, एरन जी आपके से एरन और मिकासा जब छोटे थे ना, तो मिकासा के ना वो इसके डैड ने मिकासा के डैड को मिलने जा रहे थे। जब गए ना, उसके डैड मरे हुए थे, फिर देखा कि मिकासा है नहीं, फिर एरन की तलाश में गया, मिला ना, तो कुछ ना चोरों ने इसको अगवा किया हुआ था। तो इन दोनों ने बहादुरी से मिलके ना इंसानों को मार दिया। तो इसमें ना एरन ने इसको हौसला दिया था कि मारो, फिर मारा था, वरना एरन चले जाता। तो फिर जब आए तो बहुत साल गुजर गए, मिकासा इनकी गाड़ी रही और एरन के साथ रही, उसे उसकी दोस्त भी बन गई और सौतेली बहन भी बन गई। तो इसके साथ वो 2-3 सालों बाद, 15-16 सालों बाद, जब वो अटैक ऑन टाइटन्स का हमला हुआ ये बालमारिया पे, 3 वॉल्स हैं, बालमारिया, सोफा, क्या तो नाम नहीं आते, वो ये 3 वॉल्स थी, इसमें अटैक हुआ था। लेकिन अटैक हुआ था, फिर इसमें ना इसकी मॉम मर गई थी, उसके डैड अभी कहीं गए हैं, हमें पता नहीं किधर है। तो फिर जब मार गए थे तो उसने स्काउट बना था, उसने कहा था मैं सारे टाइटन को ख़त्म कर दूँगा। तो इस रात को ना इसके डैड ने इसके ना इंजेक्शन लगा दिया इसके हाथ पे,
हाथ पे, जिसकी वजह से उसके अंदर टाइटन की पावर्स आ गई। तो सारे लोग से किसी को पता नहीं था। तो फिर अपनी ट्रेनिंग जारी शुरू रखता है। अपनी ट्रेनिंग में वो ओडियम चलाना सीखता है, बहुत बार नाकाम होता है, बहुत बार सही होता है, तो आखिरकार सीख लेता है, फिर एक स्कॉट बन जाता है। तो एक बार फिर दोबारा स्कॉट बन गया था, फिर वो बॉल की फायर के लिए खड़ा हुआ, तो पीछे से एक टाइटन आ गया बड़ा सा, तो वहाँ भी उसने मारा उसको। तो फिर सारे समझते थे मार गया, लेकिन मरा नहीं था वो। फिर अचानक ना मुकासा टाइटन खाने आया था, आगे से टाइटन आ गया। मुकासा पता चल गया कि ये वही एरन ही है। एरन जब निकला सारे डरना शुरू हो गए, लेकिन ना एक बंदा था, उसने कहा था, कमांडर था, उसने कहा था कि ये मेरी मदद करेगा बाकी टाइटन को मारने के लिए। तो फिर ये आया, उसने सारा टाइटन को मार दिया, लेकिन अदालत ने इसको कहा कि हमने इसको सज़ा का फैसला करना है। अब फैसला करने वाले हैं, इसको आज़ाद कर दिया फैसला में, जिसमें कैप्टन लेवाई ने इसको मारा कि ताकि वो लोग समझ सके कि ये टाइटन दूसरों की मदद के लिए होता है, ऐसे नहीं माना था। अब हम शुरू करते हैं टाइटन में कि अब टाइटन में शुरू क्या होता है, आगे देखते हैं। अब ये टाइटन पूरा स्क्वाड बन गया है। वो जगह जहां हम अपने कैदियों को रखते हैं। ये कैप्टन लगवाया है, ये आगे किसी धोखे में मत रहना बच्चे। क्या मतलब? किसी शाही खिदमत की उम्मीद मत करना, भले ही तुम कोई टाइटन हो या फिर इंसान। एक भी सेकंड के लिए ये मत सोचना कि तुम अब यही होगा अगर घोड़े पर बैठकर तुम हिनहिनाओगे तो। नए बच्चे को अपनी औकात पता होनी चाहिए। सोचा कि मैं ही उसे दिखा दूं। वो तो अच्छे से दिख ही रहा है, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, हमारी बातचीत ऐसी गई जैसा मैं चाहता था। क्या मतलब? तुम्हें हो क्या गया है? तुम कब से ऐसी बातें करने लगे? देखो, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम खुद को कैप्टन समझ रहे हो तो बहुत अजीब बात है। अगर तुम और लेवाई दोनों अलग नस्ल में पैदा होते तो बेहद अलग होते। अगर तुम मुझे मेरी पत्नी की तरह परेशान करना चाहती हो बेटा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे बारे में बहुत ही कम जानती हो और मुझे इस बात का खेद है। शायद मैं तो बस जुबान पर लगाम लगाने को कह रही थी, पर उसमें तो चोट लगी है। अगली बार इसका ख्याल रखना। ओह, तुम लड़ने के अलावा बहस भी अच्छा कर लेती हो। तो ये रहे सब स्काउट स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड, द लीवाइस ऑपरेशन स्क्वाड, द लीवाई स्क्वाड। सुनो, तुम भाड़ में जाओ। पेट्रोल रॉ, इनके नाम 10 टाइटन किल्स हैं और 48 असिस्ट्स। ओरियो बोसैट 39 किल्स और 9 असिस्ट्स। सबसे एलीट ग्रुप। एल्ट चेन 14 किल्स और 32 असिस्ट। गुंथर शुल्ट्ज 7 किल्स और 40 असिस्ट। इनमें से हर स्काउट को कैप्टन लीवाई ने खुद चुना है अपने कमाल के हुनर के लिए। बहुत खूब, ये मेरे एग्जीक्यूशनर्स हैं, वो लोग जो मेरा आपा खोने पे मुझे मार डालेंगे। इन घास फूस को देखो, ये जगह बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। ये सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा है और अंदर से बिल्कुल खंडहर बन चुका है, जिसका मतलब है इसकी वीडियो खत्म ना कर दे। कैप्टन लीवाई का मैं मन निकालना है। ऊपर सब साफ हो चुका है सर। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं मैं कहाँ सो सकता हूँ? तुम्हारे सोने की जगह सेलर में है। सेलर में? फिर से नहीं। वही सबसे महफूज है। तुम्हारी ये ताकत अभी काबू में आना बाकी है। क्या पता तुम सोते हुए टाइटन बन जाओ। तुम्हें मेरी हिरासत में रखने की एक शर्त ये थी कि मैं तुम्हें हमेशा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रख सकूं, चाहे फिर दिन हो या रात। हमारे सोते वक्त तुम्हें बांध कर रखा जाएगा, यही ऑर्डर है। तुम्हारा काम देखो जरा, तुम यही रहो, एकदम चकाचक होना चाहिए। यस सर। ओह एरन, अब तुम जी छोटा मत करो। सॉरी, मैं तुम्हें एरन कह के बुलाऊंगी, चलेगा? मैंने देखा कि कैप्टन तुम्हारे साथ, दरअसल हमें वही करना पड़ता है जो वो कहते हैं। जो भी हो, बस मैं तो खैर, क्या मैं सच में निराश लग रहा था या तुमने ऐसे ही कहा?
सबको वैसा ही लगता है। तुम्हें सच बताऊं तो कैप्टन लेवाई जितने बड़े हीरो दिखते हैं वैसे वो असल में है नहीं। हीरो के हिसाब से हाइट थोड़ी छोटी है। हाँ, उन्हें गुस्सा बहुत तेज आता है, पर खुद से नहीं। वो क्या कहते हैं, औरों का असर वही बात है। नहीं, वो बात नहीं, पर वो हमेशा सीरियस रहते हैं और ऑफिसर्स के बनाए रूल्स के प्रति हमेशा ईमानदार रहते हैं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ताकत का मतलब अपने रूल्स को फॉलो करना और किसी की नहीं सुनना? मुझे तो वो ऐसे इंसान लगते थे जो दूसरों के ऑर्डर्स नहीं लेते। पर वक्त था जब वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। इसके अलावा और कुछ नहीं जानती हूँ मैं उनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि वो स्काउट्स ज्वाइन करने से पहले बदमाश थे। ब्लैक मार्केट में बहुत नाम था उनका। फिर वो यहाँ कैसे, मतलब? पता नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, पर किसे पता उन्हें यहाँ कौन लेकर आया। सबसे बढ़िया किस्सा तो एडविन से जुड़ा है। कहते हैं उन्हें खींचते हुए स्काउट्स में लाया गया। क्या कमांडर? क्या चल रहा है यहाँ? सर, बिल्कुल घटिया सफाई की है। ऊपर फिर से साफ करो अभी। एक्सपीडिशन के तहत दीवार के उस पार लॉजिस्टिक्स तैयार करने के लिए हमारे पास 30 दिन बचे हैं और तुम कह रहे हो कि इस जंग पर नए रिक्रूटर्स हमारे साथ जाएंगे। फैसला तो कंप्यूटर की हमें सलीका देते हैं। मेरा मन नहीं हो रहा। क्या तुमको जल्दबाजी नहीं लगती? क्या लगता है ये हो पाएगा? हमने एलन की हिरासत इस मिशन के नतीजे की शर्त पर ली है। फिलहाल हमारा काम ये होगा कि उन लोगों को राजी करना जो उसके काबू में है। वो एक सहारा है, न कि खतरा। मैं किसी भी तरह से मिलिट्री पुलिस को कोई बहाना नहीं देना चाहता। तुम मुझे सीधा जवाब नहीं देना चाहते, ऐसा ही है ना? तुम्हारा दिमाग और नाक दोनों ही तेज है। अच्छी बात है। हाँ, मैं तुम्हें बदलता हुआ देख रहा हूँ। ये बंदा इसने मदद की थी वो आयरन की बाजियां से करने के लिए। ये मानकर चलो कि हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। पर सुनने में आ रहा है कि हम लोग एक बड़े मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं, वो भी 1 महीने में। और इस मिशन पर हमारे बैकअप के लिए नए लोगों को बुलाया जा रहा है। ये नहीं हो सकता। आखिर वो ऐसा करेंगे क्यों? मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम हसन। मैं मलकवाल पाकिस्तान बंदा कोटली से नंबर 5 को गली से। अगर आप मिलना चाहें तो आ सकते हैं। लोग मारे गए। हमारे पास उम्मीद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम इससे कैसे निपटेंगे? सच कहूँ तो हमें ये भी नहीं पता। ज्यादातर लोग तो इसको अब तक नहीं मान रहे। बताओ ये सब कैसे होगा? टाइटन में बदलने की कोई तरकीब है क्या? बताओ। काश मैं आपको बता पाता, लेकिन उस दिन का मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं पूरे होश में नहीं था। पर ये जानता हूँ कि उस हमले के बाद मेरे अंदर कुछ बदलाव जरूर आए। जैसे तुम्हें इससे कुछ नया नहीं मिलने वाला, सिवाय उन चीजों की जो उन बेवकूफों ने रिपोर्ट्स में लिख दिया है। हम सभी को पता है कि ये नई इंफॉर्मेशन किसे चाहिए। अगर उससे तुम्हारा पाला पड़ गया तो अपनी किस्मत के भरोसे हो। बस थोड़ी ही देर की बात है। ये आप क्या कह रहे हैं? I'm so sorry. Good evening, टीम लेवाई। कैसे चल रही है यहाँ की जिंदगी? तुम कुछ जल्दी नहीं आ गई? अरे यार, वो मैं एक जरूरी काम में लग गई थी। सेक्शन कमांडर, हाँ जी। हेलो एरिन। अगर तुम अब तक मुझे नहीं जान पाए हो तो मैं बता दूं कि ये मेरा काम है कि मैं स्काउट रेजिमेंट के रिसर्च वर्क को देखूं। दरअसल मैं पकड़े गए टाइटन्स के स्पेसिमेंस पर रिसर्च करती हूँ, जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? पर किस तरह से? मतलब मुझे क्या करना होगा? ज्वाइन कर लो मुझे, और क्या, साइंटिफिक डिस्कवरी की खोज करने में। वैसे मैं मदद जरूर करना चाहूंगा, लेकिन फैसला लेना मेरे ऊपर नहीं। मैं हायर ऑफिशियल्स के ऑर्डर पर सख्त हिरासत में हूँ। तो लेवाई, क्या कल कोई काम है इसके लायक? गार्डन की घास काटना। बहुत बढ़िया, फिर तो तय रहा। यंग मैन, कल का दिन शानदार रहेगा। ओके, पर वो बस मैं समझना चाहता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। क्या आप कोई एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं कर रहे? बेवकूफ, चुप कर। पता था मुझे, तुम दिमाग से बहुत ज्यादा तेज हो, है ना? हाँ, तो मेरे समझदार दोस्त, जैसा तुम कहो।
क्यों ना मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं। दरअसल मैं उन टाइटन से जान पहचान बढ़ाना चाहती हूँ जो हमें मिल चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा अच्छी लगी होगी। साइंटिस्ट होने के नाते जाहिर सी बात है कि मैंने अपनी शुरुआत ऐसे टेस्ट से की जो हम टाइटन्स पर करते हैं। हेलो हैंडसम। आप कमेंट बताएं इतना सही है, इतना सही है या इतना सही है। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या है तुम्हारा नाम और क्यों करते हो ऐसे काम? सेक्शन कमांडर, इससे दूर रहिए। हेलो दोस्त, मौसम सुहाना है ना? बोलो, भूख लगी है तुम्हें? मरते बच्चे। यही तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अफसोस, हमेशा की तरह इस बार भी मैं नाकामयाब रही। किसी तरह की कोई बातचीत मुमकिन नहीं लगी। लेकिन इन टाइटन्स के साथ बिताए मेरे करीब के पल मुझे मेरे रोज के थका देने वाले काम से मुझे बेहद सुकून दिला देते हैं। एक बार की बात है, मतलब कि कई सदियों पहले कैनिबल्स का एक बेहद बुरा ट्राइब रहा करता था। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी किस्म की बात कर रही हूँ, पर सच पूछो तो ये कैनिबल्स इंसान थे। वो लोग अपनी गुफा के पास डटे हुए ट्रैवलर्स पर हमला करते थे। जब उन्हें भूख लगती थी तो वो किसी इंसान में फर्क नहीं करते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कीमती चीजें छीन ली जाती और उन्हें जिंदा खा लिया जाता। इसे फिर से झेलना पड़ेगा। कैसे कैसे अजीब नाम रखती है ये। हाँ, इसने पिछली बार उन्हें क्या नाम दिया था? शायद चिकटीलो और एल्बर्ट। आखिर में पूरी तरह से ये कैनिबल्स 25 साल तक इंसानी मीट पर जिंदा रहे। हिस्टोरियंस का मानना है कि इन्होंने इस दौरान लगभग 500 लोग तो मारे ही होंगे। शायद ये उतने लोग हैं जितना कि तुम दोनों ने मिलकर एक साथ खा डाले होंगे। हालांकि ये दाद देनी पड़ेगी कि वो लोग इंसानी मीट तैयार करने में माहिर हो गए थे। उसको धोने से लेकर काटने तक, फिर उसे अच्छे से पकाकर खाने तक, पेट की चर्बी को अच्छे से पीस कर फिर तल के उसे चाव से खाना। वो लोग जमे हुए खून और आग की परत से सॉसेजेस बनाते थे। और सुनो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो मीट बनाने में माहिर थे। उस लिहाज से वो लोग तुमसे बेहद अलग थे। इस मीट पर टूट पड़ने वाले कैनिबल्स की ट्राइब को पकड़ लिया गया और मार दिया गया, वो भी उन्हीं की गलती की वजह से। और उस लिहाज से तुम लोग उनके जैसे हो। तुम दोनों ने ही अपनी कमजोरी नहीं समझी और यूं घायल होकर पकड़ लिए गए। अपने ही भूख के खुद शिकार हो गए। कैनिबल ट्राइब के बदमाश लीडर के सम्मान में मैं अब तुम लोगों के नाम रखने वाली हूँ। तुम्हारा नाम होगा सॉनी और तुम्हारा बीन। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुम्हें सबके सामने इस नाम से बुलाऊंगी और ना ही सजा दूंगी। मिलकर खुशी हुई सॉनी, और तुमसे भी बीन। चलो अब दोस्ती करते हैं, हाँ? और इस तरह से मैंने 7 फुट लंबे टाइटन का नाम बीन रखा और उसके दांत दिखाने वाले 4 फुट दोस्त का नाम सॉनी। अगला काम था उनके दिमाग पर चोट करना, उन्हें सूरज की रोशनी से दूर रखना। गौर करने पर पता चला कि टाइटन्स रात के दौरान कम एक्टिव होते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट से ये राय बना सकते हैं कि सूरज उनके लिए ताकत देने का काम करता है। फिर भी मैंने इन दोनों के बीच एक बड़ा फर्क देखा। वेल डन सॉनी, कल सुबह मिलते हो। ख्याल रखना मेरे दोस्त। पिछले डेटा को पुख्ता करते हुए सॉनी सिर्फ 1 घंटे सूरज से दूर रहने से सुस्त दिखाई दिया। आप लोग देखो, तुम्हें मैं दिन से आना ज्यादा हूँ। रात पसंद है और तुम मुझे थकाने वाले हो। पर कोई नहीं, साइंस के नाम पे मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ। हालांकि बीन 3 घंटे तक अपने पूरे जोश में रहा। एक चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्हें किसी तरह के खाने पीने की जरूरत नहीं थी। उनके पास वोकल ऑर्गन्स हैं, पर उन्हें सांस लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज जो उनके शरीर को ताकत में बदलती है वो है सनलाइट। हर टाइटन सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करने में अलग होता है, तो मुझे सावधान रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मर जाए। मेरी नादानी के चलते ऐसे कई कैद में ही मर गए, जो कि बुरी बात है। 2 तो वैसे ही मारे गए जब हमने उनकी कमजोर जगह पर गलती से वार कर दिया। बेचारे दोनों, चिकटलोनी और एल्बर्ट उनके नाम थे। दोनों बेहद प्यारे और हंसमुख किस्म के थे। मैंने जो उनके साथ किया वो बहुत बुरा था। ये अब भी मुझे डराता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये दोबारा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। बहुत लाइक और सब्सक्राइब। 1 मिनट भी लगता है, 1 सेकंड लगता है। आज उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट छोड़ना अगली जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि उन्हें भी तुम्हारी और मेरी तरह दर्द का एहसास होता है या नहीं।
बस वही एक तरीका था ये समझने का कि उनकी कोई और कमजोरी थी या नहीं, मतलब उनकी गर्दन के सिवाय। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। सॉरी मेरे दोस्त, मैंने ये सीधे तुम्हारे दिल में चुभाई है। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे बताओ मेरे दोस्त। सॉरी दरअसल कैसे कहूँ, अपने आप में रहता था अपने साथी के मुकाबले। अगर उसे दर्द महसूस होता तो उसे छुपाना चाहता था। हाँ बोलो, बात करो मुझसे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दूर रहिए। तुमने तो इस बार मुझे खा ही लिया था मेरे दोस्त। दवा देखना चाहती हो? सोनी के एक्सप्रेशंस बहुत हद तक लिमिटेड है मेरे ख्याल से। एक चीज जो उसे अच्छे से आती है वो है झपटना और काटना। कमांडर, बुरा मत मानना, पर आप उन्हें लेकर इतना हंसी मजाक कैसे कर लेते हो? आप तो उन्हें किसी पेट की तरह समझ रही हो। दरअसल ये इन्हें इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये हमें गायब करने के कगार पे ले आए हैं। आप एक स्काउट हैं, आप जानती हैं। आपने तो इन्हें कई बार हमला करते देखा है। सही कहा। सच कहूँ तो मेरी आंखों के सामने मेरे कई अच्छे और पुराने दोस्त टाइटन की भूख का शिकार हो गए। जब मैं पहली बार स्काउट बनी, मैंने सिर्फ उन्हें अपनी नफरत और बदले की चाहत के चलते मार गिराया था। पर एक दिन मुझे एक चीज का एहसास हुआ। मैंने गुस्से में एक 3 फुट के टाइटन के कटे हुए सिर को लात मार दी थी। उसमें कोई वजन नहीं था, वो पंख जितना हल्का था। नामुमकिन के दायरे में वो एक बात बाकी चीजों से ऊपर रखी जानी चाहिए कि उनकी ताकत उन्हीं के खिलाफ सवाल उठाती है। और यही चीज सभी टाइटन्स के साथ है। बड़ी सी शरीर और खूंखार इरादों के उलट उनके कटे हुए पैर किसी पेड़ का तना लगते हैं। ये सब देखकर यही समझ आता है कि जब तुम बदलते हो, तुम्हारी टाइटन बॉडी भी इन्हीं की तरह हल्की होती है। ये बहुत अजीब है। सच कहूँ तो इसे समझाने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे समझ में आता है, और वो ये कि इनकी पूरी बनावट इनकी सच्चाई से उलट है। हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। हमारी पूरी लड़ाई हमारे डर और बदला लेने की वजह पर टिकी है। अपने दुश्मन को नए तरीके से देखने के लिए हमें समझदारी से बनाए एक प्लान की जरूरत है। हाँ, इसमें काफी फकसाया हो सकता है, फिर भी बिना कुछ खोए कुछ नहीं पा सकते। स्काउट्स में शामिल होने से मेरी आंखें खुल गई हैं। एक के बाद एक शौक। और ये बात सिर्फ सेक्शन कमांडर हांजी की नहीं, हर कोई यहाँ थोड़ा अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पागल खाने पहुंच गया। लेकिन वो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं, और वैसे भी स्काउट्स की हमेशा से यही कोशिश रही है। कमांडर हांजी, अगर बुरा ना मानो, मैं इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा। सच में? हाँ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अगर मेरी मदद चाहती हैं तो मुझे सब बताइए। अच्छी बात है। वैसे मैं शायद 1 या 2 जरूरी डिटेल्स छुपा गई थी। ठीक है, फिर मैं सब कुछ बताती हूँ, पर थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले पकड़े गए टाइटन के बारे में बताती हूँ। मेरा मतलब वो मेरे पहले हाइपोथेसिस की शुरुआत थी। हालांकि तब सब कुछ अपने आप खत्म हुआ। उस एक्सपेरिमेंट से कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। पर मुझे यूँ बोलता हुआ देख तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुमने ट्रेनिंग में सीखा था। तुमने सीखा तो था ना? हाँ, सब कुछ किया था। ग्रेट। तो मैं उसे अपने थियरीज के लिए जंपिंग ऑफ पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। कर सकती हूँ ना? वो मैं वैसे मैं सोच रही थी टाइटन से। सेक्शन कमांडर हांजी, जल्दी आइए। वो टेस्ट सब्जेक्ट्स, वो मर गए। वो दोनों मर गए। कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया? ये झूठ है। ये दोनों तो बहुत कीमती स्पेसिमेंस थे। क्या ये किसी सोल्जर का काम है? हाँ, पर उसने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। दोनों सूरज उगने से पहले ही मारे गए। जब तक गार्ड्स यहाँ पहुँच पाते, बेचारों को ओडियन देर से खत्म कर दिया गया। ये जिसने भी किया है उसे गार्ड्स के आने जाने की पूरी खबर थी। ये तो ऐसे रोती है जैसे इसके माँ-बाप मर गए हो। ये किसने किया और ये कैसे हुआ? जाने दो, ये पता करना मिलिट्री पुलिस का काम है। यस सर।
इसे देखकर क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है यहाँ असली दुश्मन कौन है? मुझे छोड़ो, जवाब ढूंढो। तो गाइस, ऐसा कि आपने देख लिया कि एपिसोड में क्या क्या हुआ है। तो कल से एक दिन बाद किया करना, क्योंकि सुबह हमारे अब समर कैंप शुरू हो गए हैं स्कूल के। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया समर कैंप लगेंगे, समर कैंप किया। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। परसों नई एपिसोड लेके आऊँगा, नई।